ओडिसी एक राजा की 10 साल लंबी घर वापसी की कहानी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जिसने दुनिया के सबसे बड़े युद्धों में से एक जीत लिया, लेकिन अपनी सबसे कठिन लड़ाई उसे युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि घर लौटते समय लड़नी पड़ी। यह कहानी है इथाका के राजा ओडिसियस की। यह कहानी है साहस की, बुद्धिमानी की, धैर्य की और उस उम्मीद की जो इंसान को सबसे अंधेरी रात में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। ट्रॉय का युद्ध 10 वर्षों तक चला। अंत में यूनानियों ने विजय प्राप्त की। जीत का सबसे बड़ा कारण केवल उनकी ताकत नहीं थी, बल्कि एक चतुर योजना थी, लकड़ी के विशाल घोड़े की योजना। इस योजना के पीछे था ओडिसियस का तेज दिमाग। युद्ध समाप्त हुआ। हर सैनिक अपने घर लौटने लगा। ओडिसियस भी अपने छोटे से राज्य इथाका लौटना चाहता था, जहां उसकी पत्नी पेनेलोप और उसका बेटा टेलीमेकस उसका वर्षों से इंतजार कर रहे थे। उसे लगा कि अब बस कुछ दिनों की यात्रा बाकी है, लेकिन भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। समुद्र के देवता पोसाइडन उससे क्रोधित हो गए और उसी दिन से समुद्र उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। जो यात्रा कुछ दिनों में पूरी हो सकती थी, वह 10 वर्षों की परीक्षा बन गई। यात्रा की शुरुआत में ओडिसियस और उसके साथी एक रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचे। उन्हें लगा कि वहां भोजन और आराम मिलेगा, लेकिन उस द्वीप पर रहता था एक विशालकाय एक आंख वाला दानव, साइक्लोप्स। वह दानव इंसानों को कैद कर उन्हें अपना भोजन बना लेता था। ओडिसियस के कई साथी उसकी क्रूरता का शिकार बन गए। तब ओडिसियस ने तलवार नहीं, बुद्धि का सहारा लिया। उसने दानव को छल से बेहोश किया, उसकी एकमात्र आंख को अंधा कर दिया और अपने साथियों के साथ वहां से निकल भागा। वे बच तो गए, लेकिन इस घटना से पोसाइडन का क्रोध और भी बढ़ गया। अब हर लहर मानो ओडिसियस को रोकने की कसम खा चुकी थी। आगे बढ़ते हुए उनका सामना एक शक्तिशाली जादूगरनी से हुआ। उसने ओडिसियस के साथियों को जानवरों में बदल दिया, लेकिन ओडिसियस ने हार नहीं मानी। अपनी बुद्धि, साहस और देवताओं की सहायता से उसने अपने साथियों को वापस उनके असली रूप में लौटा लिया। इस घटना ने उसे एक और बात सिखाई, हर चमकती हुई चीज भरोसे के योग्य नहीं होती। कुछ रास्ते आसान दिखते हैं, लेकिन अंत में विनाश की ओर ले जाते हैं। आगे समुद्र में एक और भयानक खतरा उनका इंतजार कर रहा था। वहां थी सायरन, ऐसी रहस्यमयी स्त्रियां जिनकी मधुर आवाज सुनकर नाविक अपना रास्ता भूल जाते थे और मृत्यु की ओर बढ़ जाते थे। ओडिसियस जानता था कि जिज्ञासा भी कभी कभी सबसे बड़ा जाल बन जाती है। उसने अपने साथियों के कान मोम से बंद कर दिए, लेकिन स्वयं को जहाज के मस्तूल से बंधवा लिया। वह उन आवाजों को सुनना चाहता था, लेकिन उनके पीछे जाना नहीं चाहता था। सायरनों की पुकार गूंजती रही, वे उसे बुलाती रहीं, लेकिन रस्सियों ने उसे संभाले रखा और जहाज सुरक्षित आगे निकल गया। कुछ दूर आगे 2 और भयावह शक्तियां उसका इंतजार कर रही थीं। एक तरफ था स्किल्ला, एक भयानक समुद्री राक्षस। दूसरी ओर था कैरिब्डिस, एक ऐसा विशाल भंवर जो पूरे जहाज को निगल सकता था। दोनों में से किसी एक रास्ते का चुनाव करना ही था। ओडिसियस ने वह निर्णय लिया जिसमें कम नुकसान हो। उसने कुछ साथियों को खो दिया, लेकिन पूरी यात्रा को समाप्त होने से बचा लिया। नेतृत्व कई बार आसान रास्ता चुनने का नहीं, बल्कि सबसे कठिन निर्णय लेने का नाम होता है। कई वर्षों बाद उसकी यात्रा उसे एक सुंदर द्वीप पर ले आई। वहां एक दिव्य अप्सरा ने उसे रोक लिया। वह चाहती थी कि ओडिसियस हमेशा वही रहे, उसे आराम मिले, सुरक्षा मिले और अमरता भी। लेकिन ओडिसियस का दिल किसी और चीज के लिए धड़कता था। उसे अपने घर की याद आती थी, उसे अपने परिवार की याद आती थी, उसे अपना वतन याद आता था। आखिरकार देवताओं के आदेश पर उसे मुक्त कर दिया गया। कई तूफानों और संघर्षों के बाद एक दिन उसे दूर क्षितिज पर अपना प्रिय राज्य दिखाई दिया, इथाका, जिसके लिए उसने 10 वर्षों तक संघर्ष किया था। लेकिन घर लौटने पर भी उसकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई। महल में कई शक्तिशाली लोग उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठा चुके थे। वे उसकी पत्नी पेनेलोप से विवाह करना चाहते थे और राज्य पर अधिकार जमाना चाहते थे। कोई भी यह नहीं मानता था कि ओडिसियस जीवित होगा। ओडिसियस ने जल्दबाजी नहीं की। वह एक साधारण भिखारी के वेश में अपने ही महल में पहुंचा।
उसने सबको देखा, सबको परखा और सही समय का इंतजार किया। जब सत्य सामने लाने का क्षण आया तो उसने अपनी असली पहचान प्रकट की। उसका बेटा टेलीमेकस उसके साथ खड़ा था। पिता और पुत्र ने मिलकर अपने राज्य को वापस हासिल किया। पेनेलोप ने भी अपने धैर्य, विश्वास और बुद्धिमानी से वर्षों तक अपने परिवार को टूटने नहीं दिया। अंततः वर्षों की पीड़ा समाप्त हुई। एक परिवार फिर से एक हो गया। लेकिन ओडिसी की सबसे बड़ी जीत युद्ध नहीं थी। सबसे बड़ी जीत थी उम्मीद का जीवित रहना। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन का हर इंसान अपनी एक यात्रा पर है। किसी के सामने आर्थिक संघर्ष है, किसी के सामने असफलताएं, किसी के सामने डर, किसी के सामने अकेलापन। हम सबके जीवन में अपने अपने साइक्लोप्स हैं, अपने अपने तूफान हैं, अपने अपने सायरन हैं, जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास धैर्य है, सही निर्णय लेने की क्षमता है और अपने लक्ष्य के प्रति अटल विश्वास है, तो चाहे यात्रा कितनी भी लंबी क्यों न हो, हम एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। शायद यही कारण है कि लगभग 3000 वर्ष पुरानी यह कहानी आज भी दुनिया के करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। क्योंकि समय बदलता है, सभ्यताएं बदलती है, तकनीक बदलती है, लेकिन साहस, आशा, परिवार का प्रेम और घर लौटने की इच्छा कभी नहीं बदलती। याद रखिए, सबसे लंबी यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है और सबसे बड़ी जीत अक्सर तलवार से नहीं, बल्कि धैर्य और बुद्धिमानी से मिलती है।